श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 2024 बुधवार को पड़ रही है सावन माह की नवमी तिथि। दोस्तों, यह जो नवमी है सावन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी नवमी तिथि है, क्योंकि यह सावन के दिनों में पड़ रही है और बुधवार नवमी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि नवमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार की नवमी के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 14 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने की नवमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों को हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण के कथा में सुनाया है। तो जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस सावन महीने की बुधवार नवमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय के करने का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। और यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो फल हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार नवमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाना का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है।
और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तब दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देर ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम का समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में और क्या कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर में लेकर जानी पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है,
सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे, और वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोज़ बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। तो पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम बात करें शाम के समय, शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर ले जो कि गोल बत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए। साबुत होना चाहिए मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपको उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी 1 कटोरी भर लेना है। 1 मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना है, क्योंकि हम 11 चावल की दाना यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो कि जो टूटे हुए ना हो, कटे फटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, और अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो आपको जो दीपक है उसे तैयार कर लेना है, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है।
आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी, उसके बाद में आप अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभे दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अगस्त 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है नवमी तिथि। दोस्तों यह जो मंगलवार है सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि सावन महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार नवमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों इस सावन मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 13 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिलेगा। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए इस सावन महीने के मंगलवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें फल मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 लौंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभे ओम नमः शिवाय जरूर लिखना।
तो दोस्तों इस उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको 2 लौंग वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग की, तो यह तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो इस मंगलवार नवमी का तो अब दोस्तों इस 2 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस लौंग वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना है कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल हैं।
देखो, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेप कर देना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्य इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। दिन के बारे में तो दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 7 अगस्त 2024 सावन महीने के बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अगर 7 अगस्त 2024 सावन महीने के बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 अगस्त 2024 सावन महीने के बड़ा बुधवार के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि 3 लौंग वाला उपाय जो है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानी है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप इसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी
वो इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को सावन महीने के बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिलेगा। क्योंकि सावन महीने के बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस उपाय को करने का समय जो है वो सावन महीने के बुधवार के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय है। प्रातः काल का समय होगा, किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इस प्रश्न में ज़रूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते, तो आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 7 अगस्त 2024 सावन महीने में बुधवार का दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बस सावन के बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सावन महीने का दूसरे मंगलवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, तो नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन महीने के बुधवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे दूसरे एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे।
यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे दूसरे ज़रूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग सावन महीने के बुधवार के दिन 3 लौंग दीपक में डालकर घर में इस जगह पर जला देना। बड़े से बड़ा कर्ज भी उतर जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कर्जों को लेकर बहुत परेशान हैं, जो लोगों से पैसा उधार लेते हैं और लेने के बाद लोगों का पैसा दे नहीं पाते हैं। देखिए, कोशिश आप बहुत करते हैं कि लोगों का पैसा जो आपने लिया है आप उसे दे दें, लेकिन चाह कर भी आप लोगों का पैसा अगर दे नहीं पा रहे हैं तो यह आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो के बाद आपके जीवन में हमेशा के लिए कर्जे की समस्याएं दूर हो जाएगी और आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके सर से इतना बड़ा कर्जा उतर कर चला आ रहा है। तो देखिए, सावन के महीने का बुधवार का जो दिन होता है यह भगवान गणेश जी को समर्पित है और गणेश जी अपने भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं, चाहे वह धन से जुड़े हैं, कर्जे से जुड़े हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हैं। कोई भी संकट आपके जीवन पर है तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय आप करना है और फिर देखना आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे दूसरे बात कर लेते हैं, सबसे दूसरे उपाय की, जो कि आपको बुधवार के दिन ही आपको करना है और कर्ज मुक्ति के लिए उपाय है ये, ठीक है। तो देखिए, आप बात करते हैं अपने उपाय की 3 लौंग एक दीपक में डालकर आपको कहाँ जलाना है और कैसे यह उपाय आपको बड़े से बड़े कर्ज से छुटकारा दिला देगी। कभी आपको किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लेता है ना, उधार पैसा, तो वह पैसा लेते टाइम बहुत आसान लगता है ना कि हम इस व्यक्ति को दे देंगे, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि चाह कर भी बहुत कोशिश करता है कि उसका पैसा मैं कैसे भी करके दे दूँ, अपने सारे खर्चे रोक देगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन चाह कर भी ना पैसा वह नहीं दे पाता है। एक के बाद एक किसी न किसी व्यक्ति से अगर पैसा उधार आप ले रहे हैं और एक भी व्यक्ति का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आप कर्जे में फंसते चले आ रहे हैं, कर्ज लगातार आपके सर पर बढ़ रहा है, तो 4 लौंग वाला उपाय आप जरूर करें बुधवार के दिन और फिर अपने जीवन में आप खुद देखेंगे कि समस्या पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो करना क्या है, आपको 4 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 3 लौंग और 1 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में गणेश जी के प्रतिमा के सामने जलाना है और गणेश जी से कहना है कि जितनी भी समस्याएं मेरे जीवन में कर्जे से मुक्ति है, आप हमेशा के लिए उन्हें मेरे जीवन से दूर कर देना। ना तो 3 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। आप चाहे तो ये उपाय आपके घर के आसपास कहीं मंदिर हो जहाँ गणेश जी का प्रतिमा हो तो वहाँ जाकर कर लें। तो वहाँ पर जाकर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। वहाँ जाकर करते हैं तो और उत्तम है। तो देखिए, 3 लौंग और 1 कपूर जलाने से आपके जीवन से कितना भी कर्जा आपने ले रखा हो, आपके जीवन से वह कर्जा उतर जाता है। जब आप ये 3 लौंग जलाएंगे तब आपको यहाँ पर भगवान राम का नाम जरूर लेना है। कितनी बार लेना है? 108 बार या फिर 51 बार भगवान राम का नाम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम आपको बोलना है मन में और गणेश जी की प्रतिमा को छूकर प्रणाम करना है और जीवन से उनसे प्रार्थना करना है कि इस कर्जे की जो समस्याएं हैं आप दूर कर देना। तो ये 3 से 4
बुधवार ही आपको यह उपाय करना पड़ेगा। और उससे दूसरे आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस उपाय को दूसरे बुधवार को ही करेंगे ना, कर्ज आपके सर से उतर कर चला जाएगा। बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूक उपाय है। सावन के बुधवार का यह उपाय आपको जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभे दोस्तों। तो दोस्तों 11 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का रविवार पड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। और रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 11 अगस्त रविवार के दिन करना चाहते हो तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11 अगस्त 2024 रविवार के दिन एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह के समस्या हो उस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माता बहन जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करेगी, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को 11 अगस्त 2024 रविवार के दिन जरूर करें, क्योंकि इसको उस उपाय को फल जरूर मिल जाएगा। क्योंकि रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। देखिए रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय तो यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। बस किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा।
दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय हुआ होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय के करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 4 अगस्त रविवार के दिन पूरे साल भर में, इसलिए अब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी नक्षत्र होते हैं, देखिए 27 नक्षत्रों में से पुष्य नक्षत्र को बेहद बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, बहुत ही शुभ समझा जाता है। और साथ ही साथ जो पुष्य नक्षत्र होता है, ये जितने भी नक्षत्र हमारे होते हैं उनमें राजा होता है। दूसरी चीज़ कि अगर यही पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ जाता है तो इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बनती है। और दूसरी चीज़, माता लक्ष्मी जो है इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो रविवार के दिन ये उपाय जरूर करें। पुष्य नक्षत्र अगर आ जाए तो ये सोने पर सुहागा होता है और बिल्कुल से आपको इस दिन यह उपाय जरूर करना है। एक दीपक वाला उपाय जरूर करना है। जितनी भी गरीबी और निर्धनता है उसे आप दूर कर पाएंगे और रातों रात आप अपने जीवन में धन को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि रविवार के दिन दीपक वाले उपाय को हमें कैसे करना है। यह आप नोट करके देखिए। आपको यहाँ पर हरी इलायची लेनी है। तो कितनी हरी इलायची लेंगे आप? 6 हरी इलायची लेनी है। अब 6 जो अंक होता है यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। तो 6 हरी इलायची बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि यहाँ पर 6 लौंग लेनी है। 6 लौंग में से भी एक लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 6 लौंग 6 हरी इलायची आपको लेनी है और अपने घर के मंदिर में दीपक के अंदर आप इन दोनों चीज़ों को रख दें। और अपने घर के मंदिर में आपको रखनी है माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने। किस समय यह रखना है? तो पुष्य नक्षत्र में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह को कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप शाम को करते हैं तो यह बहुत उत्तम है। पहले आप क्या करेंगे, 6 हरी इलायची 6 लौंग माता लक्ष्मी के आगे रख दें। इसके बाद के देसी घी का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे। अब देसी घी का दीपक जो आप जलाएंगे उसमें आपको रुई की बाती नहीं लेनी है। जो मौली धागा आता है, एक मौली धागा आता है, चिकन वाला आता है, रेशमी वाला, आपको नहीं लेना है। सूती वाला जो मौली धागा होता है वह आप लेंगे, उससे बाती बनाएंगे और उसी बाती का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे। क्योंकि उसका रंग हल्का सा लाल होना चाहिए। लाल और पीला अगर दोनों रंग है तब भी चलेगा, लेकिन मौली धागा जो है इसी का दीपक आपको लगाना है।
जो व्यक्ति मौली धागे से चलाता है माता लक्ष्मी के आगे और इस उपाय को कर लेता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, फिर देखें कैसे चमत्कार होगा। देखिए, अब आपने 6 हरी इलायची और 6 लौंग रख दी है। अब आपको क्या करना है, दीपक आपने जला दिया तो आपको थोड़ी देर बाद, अगले दिन नहीं उसी दिन थोड़े देर बाद आपको क्या करना है, वह हरी इलायची और लौंग को उठा लेना है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और उसके अंदर से आपको 2 हरी इलायची और 2 लौंग निकाल लेनी है। 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग। अब इसे आपको अपने पर्स में रख लेना है। पर्स में रखते समय आपको क्या बोलना है, पर्स में रखते समय आपको इस मंत्र को बोलना है। मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। इस मंत्र को आपको 6 बार बोलना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का यह प्रिय अंक है। 6 बार। और फिर यह 2 लौंग और 2 हरी इलायची अपने पर्स में आप रख लेंगे। आप चाहे तो सीधे सीधे भी इसे पर्स में रख सकते हैं, और ना कोई छोटा सा कपड़ा ले ले पीले रंग का या लाल रंग का, उसके अंदर रखें। छोटी सी पोटली बना ले और फिर अपने पर्स में रख ले। देखिए, जैसे ही आप अपने पर्स में यह हरी इलायची और लौंग रखते हैं ना, क्योंकि हरी इलायची माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ की हरी इलायची आपके शुक्र को मजबूत कर देती है, आपके पास पैसे को लेकर आती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो जैसे ही आप अपने पर्स में हरी इलायची रखेंगे, धन ऐसे आएगा आपके जीवन में कि आप संभाल नहीं पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2024 रविवार को पड़ रही है सावन सप्तमी तिथि। दोस्तों, यह जो सप्तमी तिथि है साल का सबसे बड़ा सप्तमी तिथि है, क्योंकि आषाढ़ महीने के बाद सावन का सप्तमी तिथि पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आज सभी लोग जानते हैं कि सप्तमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन सप्तमी के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी के पास ये आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 अगस्त रविवार के सप्तमी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के रविवार सप्तमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर सुन लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस सावन महीने के रविवार सप्तमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो सावन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है,
उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें फल मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस रविवार सप्तमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए मूंग के दाने की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार का। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितना जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है,
मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु रविवार सप्तमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि रविवार सप्तमी के दिन आपको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो होगा वह हरे मूंग के दाने वाला उपाय होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय आपको सप्तमी तिथि पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं तो यह हमारे घर के बुद्धि, ज्ञान, विवेक को ही बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज़ जो है वह बुध ग्रह से संबंधित होती है, और बुध ग्रह जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक के प्रधान लायक है। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हो। देखो, कैसे करना है समझना है। देखिए, सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वह आपको भगवान शिव के सीधे तरफ, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, इस यहाँ पर गणेश जी के स्थान पर आपको पहला हरा मूंग का दाना रखना है। तो ओम गणपति नमः या ओम श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करना है और हरा मूंग का दाना रखना है। और थोड़ा सा तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, थोड़ा सा जल जो है वह गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वह आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए, तीसरा हरा मूंग का जो दाना है वह आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रखना है। अब जो चौथा हरा मूंग का जो दाना है वह आपको क्या करना है, जो नंदी जी है ना, नंदी जी का जो सीधा पैर उठा हुआ रहता है, वहाँ पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नंदी जी के सीधे पैर के वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। अब 5वां हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर बुधेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना। आपके जीवन में अगर आपके बच्चे जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक की उन्हें कमी है, अगर बच्चे यह उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारी भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह उपाय आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। यह हो गया पहला उपाय। देखिए, इस उपाय में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। आप देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेप कर देना है। आपको जो है आपके पास 1 लोटा जल है,
सबसे पहले तो उसे लिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से भिगोया हुआ, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और अपनी प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं है वह सभी समाप्त हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर